तो आइए हम कक्षा 10 का मैथमेटिक्स अभ्यास 1.4 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पाठ को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अशांत आवर्ती संख्या क्या होता है, अशांत आवर्ती संख्या क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आ रही है कि शांत आवर्ती क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, तो आपको 1.4 जो एक्सरसाइज है बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि शांत आवर्ती संख्या क्या होती है और अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी संख्या में अब हम भाग जब देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10 में 2 का भाग दिया, 10/2 लिख दिया, और 2 का भाग हम 10 में देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 5 10 पूरा विभाजित हो गए और शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो जहां पर शेषफल शून्य आ जाए, हमने 10 में इस तरह 2 का भाग दिया, 2 5 10, शेषफल आपका क्या हो गया, शून्य। पूरी विभाजित, जब शेषफल शून्य आ गया तो ऐसी संख्याओं को, यानी 10/2 क्या है, एक शांत संख्या है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 1/5 हो गया। हमने कहा बताया ये शांत है कि अशांत है, तो हम 1 में 5 का भाग दे देंगे। कैसे देंगे, 1 में हम 5 का भाग दें, 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम पहले यहाँ दशमलव लिख देंगे, दशमलव के पहले 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 10, 5 दूना 10। आपने देखा कि शेषफल 0 हो गया और 0.2 बार में यह पूरी विभाजित हो गया, यानी कि 1/5 क्या है बच्चों, तो ये आपका है शांत संख्या। फिर से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1/2 ले लें। 1 में अगर 2 का हम भाग देते हैं, 1 में 2 का भाग दें, तो 2 का भाग जब देंगे 1 में, दशमलव लिख दें यहाँ, और इसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 10, यानी कि 0.5 बार में पूरी विभाजित हो रही है। तो जब भी आप समझ सकते हैं कि भाग देने पर अगर शेषफल आपका 0 आ जाए और पूरी विभाजन हो जाए तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत संख्या। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग संख्या इनको कहा जाता है। तो शांत संख्या, शांत आवर्ती संख्या वही है जो पूरी विभाजित हो जाए। जबकि अशांत संख्या क्या है, जो पूरी तरह विभाजित ना हो और एक ही संख्या बार बार आती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1/3, अब ये बताएं कि अशांत है कि शांत है। तो देखिए 1 में हम 3 का भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ दशमलव बढ़ा लिए, 10 हो गया, 3 3 9, 1 आया। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद हम फिर 0 यहाँ उतार सकते हैं, 3 3 9, फिर 1 आया, 10 3 3 9, फिर यहाँ 1, फिर 3 3 9, 1 3 3 9। आप देखिए बार बार 3 आ रहा है और डॉट 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 इस तरह 3 बार आता रहेगा। ये इसका जो है आवर्त बार आता रहेगा, 3 आता रहेगा, ये कभी भी शेषफल 0 नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे अशांत आवर्ती संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा। यानी जैसे मान लीजिए 10 बटा मैंने कहा 3, बताइए शांत है कि अशांत है। तो 10 में 3 का भाग देखिए पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती संख्या होगा। दूसरे तरह से अगर मैं प्रयास करूं आपको समझाने का कि दूसरा तरह कैसे आप समझ सकते हैं बिना भाग दिए, ये तो भाग की लंबी प्रोसेस हो गई, बिना भाग दिए कैसे जानेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं, कोई अगर भिन्न होती है, कोई भी भिन्न होती है, तो ऊपर वाले को हम भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा नीचे आपका हर। ऊपर वाली संख्या जो होती है अंश होती है और नीचे वाला जो होता है हर होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे बच्चे, अंश और हर में अगर हर के गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड जो मिले 2 और 5 के रूप में आए, 2 और 5 के रूप में आए, तो वह संख्या जो आपकी होगी वह शांत होगी और वह पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि उसका शेषफल आपका शून्य होगा। 2 और 5 में कोई एक संख्या भी आए, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 भी आ जाए, और इनके अलावा कोई और ना आए, 3 ना आए, 4 ना आए, कोई और संख्या ना आए, सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, तो ऐसी संख्या जो होती है वो डिवाइड पूरी हो जाती है और ऐसी संख्या को हम शांत आवर्ती फलन कहते हैं। यानी कि जो संख्या है 2n इंटू 5m के रूप का होती है, या इस पर आप m लगा दें, इस पर n लगा दें, 2m इंटू 5n के रूप की होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम शांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं 2m इंटू 5n के रूप का नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 बटा, यहाँ मैं लिखा 20, कहा कि बताइए शांत है कि अशांत है। तो सीधे आप 5 का, यहाँ जो 20 है इसका हम फैक्टर कर लें, 20 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 दहा में 20, 2 पछे 10, 5 एकने 5। तो आप देखेंगे
केवल हर से हम सिर्फ हर की बात लेंगे तो हर में आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 2 बार है गुणे 5, 5 पर कोई पावर नहीं है, 1 है। यहाँ मिलाइए तो 2 टू दी पावर m, m और n क्या है, इसके पावर हैं। तो देखिए 2 और 5 आया, 2 और 5 आया, इसका मतलब है कि यह जो होगा आपका शांत संख्या होगा। दूसरे तो अगर भाग दे के देखें तो ये 20 20 25 100 कट जाएगा ये। तो यह जो है 2 और 5 जिसके हर में आ जाते हैं या दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तो वह समझिएगा कि वो आपका होगा शांत। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, लिख दूँ 1/35, बताइए शांत है कि अशांत है। तो इसका अगर गुणनखंड करूंगा मैं, केवल हर का करना है, तो 35 का आपका हो जाएगा 5 गुणे 7। आप देखिए इसमें 5 तो है, लेकिन हमने कहा कि 5 और 2 आना चाहिए, या 5 और 2 में से कोई एक आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई और अंक नहीं आना चाहिए। उसके अलावा देखिए 7 आ गया, इसका मतलब जब 7 आ गया यानी कि ये आपका शांत नहीं होगा, ये आपका होगा अशांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 m के रूप का अगर है तो शांत है, अगर नहीं है तो